अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ योर होस्ट मुतीबा एंड यू आर वाचिंग मॉर्निंग शो नया रास्ता ओनली ऑन RNN TV। नाजरीन, आज मैं सुबह से सोच रही थी कुछ चीज़ों के बारे में। ज़िंदगी में जो चीज़ें अहमियत हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक चीज़ जो है ना वो अल्फाज हैं। आप सोचें कि अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, कोई बात करता है, तो कितने टाइम तक वो चीज़ें हमारे साथ चलती हैं, हमारे जहनों में चलती हैं। अगर किसी ने कोई नेगेटिव बोला होता है वो तो सारी लाइफ साथ चलता है ना। और अगर कोई अच्छे अल्फाज से आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, याद करता है, तो आपका दिन बन जाता है, आपका सारा दिन बड़ा खुशगवार गुजरता है। और अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक के जो अल्फाज होते हैं ना, गानों के अल्फाज होते हैं, वो हमें दोबारा उसी वक्त में ले जाते हैं जिस वक्त हमने वो गाना पहली बार सुना था। अल्फाज जो हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं। मौसीकी सिर्फ म्यूज़िक का नाम नहीं है, बेसिकली ये है ही वर्ड्स जो आप लोगों की ज़िंदगी में उतर जाते हैं। जब हम आपने देखते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमने मी टाइम गुजारना है, तो पहली थॉट ये आती है कि हमने गाना कौन सा लगाना है। उसके वर्ड्स पे हम फोकस करते हैं कि भाई कौन से गाने के अल्फाज जो हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, हमने वही गाना सुनना है। और इसी मौजू पे बात करने के लिए बड़े ज़बरदस्त से सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं जो ना सिर्फ गाना गाते हैं बल्कि मौसीकी के अल्फाजों पे बहुत फोकस करते हैं। उनका मानना है कि अगर लिरिक्स अच्छे हैं ना तो म्यूज़िक खुद ब खुद जो है वो लोग पसंद करेंगे, लोगों के दिलों में घर करेगा। तो मैं बात कर रही हूँ खालिद खान साहब की। बड़े वायरल हैं, बड़े ज़बरदस्त गाने गाते हैं, इनका एक बिल्कुल ही अलग अंदाज़ है। और टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो हर तरफ इनकी धूम मची हुई है। तो आपको मिलवाते हैं खालिद खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। म्यूज़िक क्या है आपके लिए? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें दावत दी। म्यूज़िक जो है वो हमारे लिए तो सब कुछ ही फ़िलहाल म्यूज़िक ही है। तो उसमें कौन से म्यूज़िक से आप मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं कि क्लासिकल मौसीकी के कव्वाली? म्यूज़िक आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है? सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए तो म्यूज़िक ही है। हमारा सुबह से शाम तक हमारा काम ही यही है, तो हमारे लिए तो म्यूज़िक ही सब कुछ है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान आपके रूहानी वो उस्ताद हैं। जी जी आप उनको मानते हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब से आपने सीखा। जी जी जी, बाकायदा। क्या आप उस्ताद के बारे में कहेंगे कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज लेके आए हैं? सबसे पहले तो खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब सबके ही रूहानी उस्ताद हैं। बिल्कुल। और फिर मैं बाकायदा रस्मी शागिर्द हुआ था 2007 में खान साहब उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का। तो उसके बाद सीखते जा रहे हैं और अभी भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखते ही रहेंगे। तो काफ़ी चेंज ये है कि उनका जो म्यूज़िक है या उनकी जो जिस तरह से वो कमर्शियल चीज़ों को करते हैं, प्रोजेक्शन को, तो वो एक अच्छी चीज़ है। वो जो भी उस तरीके से करेगा वो उसका कुछ ना कुछ। आप एक नई आप बात कर रहे थे, लिरिक्स पे बहुत फोकस करते हैं आप जी। क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे बस गाने हैं, समझ नहीं आती है क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, शोर है। तो लिरिक्स की कितनी वैल्यू होती है गाने में? गाने में लिरिक्स सबसे अहम जो गाने में चीज़ होती है वो लिरिक्स है, वो बोल ही होता है, वो लफ्ज़ ही होते हैं। उसके बाद फिर उन लफ्ज़ों को सबसे पहले तो ये जो शायर हैं जिसका ये काम है लिखना, वो लिखें और उसके बाद फिर लिखते हैं। फिर एक कंपोज़र है, एक प्रोसीजर से गुजरती है चीज़। कंपोज़र उसके लफ्ज़ों को निखारते हैं, फिर उसके बाद म्यूज़िक प्रोड्यूसर उसमें अपना रंग भरते हैं, फिर सिंगर हैं, फिर उसके बाद एक मिक्स मास्टर का है, इस तरह से। तो ये सबसे अहम चीज़ शायरी है, बेस जो है वो शायरी है। लफ्ज़ के बाद ही सबकी मेहनत स्टार्ट होती है। बिल्कुल ऐसी है। तो सबसे अहम चीज़ शायर का अगर मैं पूछूं कि कौन है आपके शायर इस दौर में? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो सबके साथ काम किया है। हमारे अली ज़रियून भाई, तहज़ीबुल हसन हाफ़ी भाई, उसके अलावा उमर नजवी भाई का कलाम किया है मैंने। ज़ाहिद बशीर की काफ़ी चीज़ें की हैं मैंने। उसके बाद उनकी अब ये जो नई जनरेशन है इनकी शायरों की, इनमें उमर मुश्ताक हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आदिल गौहर हैं और शहबाज मेहतर हैं। तो ये लड़के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त, इन सबके साथ काम कर रहे हैं हम, बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो शायर हैं, जो उनकी अब जो लड़के काम कर रहे हैं उनमें से, उनमें अब मुशायरा तो वो करते भी हैं और वो करते रहेंगे, लेकिन इनमें ये चेंजिंग है कि ये लोग अब गाने लिखना चाह रहे हैं और लिरिक्स राइटिंग पे इनका फोकस है, तो अच्छी बात है। अच्छा खालिद साहब, हम अक्सर देखते हैं जब गाना चलता है तो बस गाना सुना, सिंगर गा रहा है, बड़ी अच्छी आवाज़ है, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होता कि भाई ये गाना बनाया किसने, लिखा किसने। ये तो, और जो लिरिसिस्ट होता है वो तो बिल्कुल लास्ट पे होता है। और हम देखते हैं कि अवार्ड्स वगैरह में नॉमिनेशंस भी नहीं होती हैं। तो आपने अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस भी की इस हवाले से, आप इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं इस लिरिकली चेंज की बात करेंगे ना? जी जी। एक्चुअली हर दौर में हुआ है, अभी ये कोई नई बात नहीं है। जब
खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली, क्योंकि आपको पता है कि उन्हीं के नक्शे कदम पे, और वो क्योंकि जिसने अगर हर दौर में किसी भी दौर में कुछ चीज़ों को लेके चलना है तो काम का एक तरीक़ेकार है। ठीक है। अब उसको उसके तरीके से करेंगे, कोई भी काम है उसका अपना एक तरीका है। इसका ये तरीक़ेकार है कि शायर का काम है लिखना, शायर से लिखवाया जाए, अपनी पसंदीदा कलाम लिखवाएं आप। लाइक किसी ने गज़ल लिखवानी है किसी ने ठुमरी लिखवानी है, क्लासिकल की बंदिश भी लिखवानी है, तो मैं ये कहता हूँ कि जिनका काम है उनसे लिखवाएं। और बेसिकली सबसे अहम चीज़ ही शायरी है, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें की। खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक कवर किया था मैंने, काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, आपका बहुत ज़्यादा वो खान साहब का ही था, वो तो उन्हीं का ही है, उन्हीं के दुआओं से ही है। तो उसके बाद मैंने अपना ओरिजिनल एक किया था सबसे पहले, इश्क करना है तो लाहौर चले आओ, वो थोड़ा सा लिरिकली चेंज था। फिर अली ज़रियून भाई के साथ किया काम, तो चीज़ें कर करके हमें मुझे ये आइडिया हुआ कि शायद शायरी ही एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त जिसकी बिल्कुल कमी है, क्योंकि म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स तो सबके पास पड़े हुए हैं, आवाज़ भी है लोगों के पास, सब कुछ है, लेकिन वही चीज़ लिरिकली चेंज जब तक नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। तो आप उसी तर्ज को थोड़ा सा चेंज करके नया ट्रेंड डाल के, तो वो चीज़ फिर नहीं, उसमें ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तर्ज को, मतलब कई चीज़ें हैं, कवर हैं जो खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, वो उनके लिरिकली चेंज करके नए लिखवा के उनको उस पर कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो वो चल भी रहा है लोगों का, मज़ीद अच्छा चल रहा है। अच्छी काली काली जुल्फ़ें आपका बड़ा वायरल गया, और कितना उसने किया, कितने व्यूज़ आए उसके? काफ़ी का ये मैंने किया था, कोविड के फ़ौरन बाद हुआ था, तकरीबन 35-40 मिलियन तक गया है यूट्यूब पे। सही। और बाकी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। लोग मतलब आप जिस एजेंडे पे चल रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग एग्री कर रहे हैं उस चीज़ के साथ। ये बेसिकली गज़लिया कवाली है, तो उसमें ये है कि शायरी सबसे अहम जुज़ है। आज भी आप देखें ना, मेरी रश्के कमर तूने पहली नज़र, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, मस्त नज़रों से अल्लाह, ये उस दौर की कमर्शियल शायरी है। मतलब 80s में उस दौर के जो शायर थे उनसे खान साहब ने बाकायदगी से ये लिखवाया होगा, और ये चीज़ें हैं, ये उन्हीं से चलती आ रही हैं हर दौर में। जो उस वक्त के अल्फाज थे ना, वो अब मिलते ही नहीं है किसी गाने में, किसी उसमें कवाली में, हमें क्यों नहीं मिलते हैं? उसकी रीज़न है कि करने वालों ने लिखो, जिनका काम है लिखना, उनसे लिखवाना छोड़ दिया है ना। इसी सिलसिले में हमने कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस की जिसका आपने जिक्र किया, शहबाज मेहतर शायर हैं, आजकल नौजवानों के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो शायरों का और म्यूजिशियंस का, राइटर्स और म्यूजिशियंस का एक हमने जो है मीटअप करवाया है। उसमें बड़े बड़े अच्छे हमारे पाकिस्तान के मानाज आर्टिस्ट आए थे, बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे, उसमें सिंगर्स थे। अपनी नौइयत की एक पहला मीटअप था, तो अच्छा गया, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। उसमें तकरीबन 25 से 30 नए शायर थे। सही। उसमें मतलब उमर नजमी भाई थे, उसमें अहमद सईद साहब थे, खुरम आफाक थे, उसमें उस्ताद इकराम आरफी थे, ये सीनियर्स थे। जूनियर्स में शहबाज मेहतर और आजिज़ कमाल, किरण मुंतहा, काफ़ी लोग इस तरह के नए जो हैं, तो अब वो लोग भी लिखना चाह रहे हैं चीज़ों को लेके ना। तो शायरी सबसे अहम चीज़ है। इसमें क्या चीज़ चैलेंज आपको फेस करना पड़ रहा है? चैलेंज तो नहीं, अपना काम है, हम कर रहे हैं इजीली, कोई इशू नहीं। जी, कुछ भी नहीं, कभी भी माशाल्लाह। इतने गाने हिट गए आपके, 300 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड भी करवा लिए हैं आपने। हाँ, इतने हो गए होंगे। हाँ। मुझे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपका काली काली जुल्फे जो है वो थोड़ा सा अगर सुना दें। जी मैं अभी आपको सुनाता हूँ। ये कवर है खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, मेरा तो नहीं है। जो नजर यार पर हो जाए, वो ही दिल का करार हो जाए, और अपनी जुल्फों का डाल दो साया, तीरगी खुशगवार हो जाए। भूल हो जाती है यूं देश में आया न करो, फासले खत्म करो, बात बढ़ाया न करो। ये निगाहें, ये इशारे, ये अदाएं तौबा, इन शराबों को सरेआम लुटाया ना करो। और शेर काबिल गौर है कि ना जाने किसने कहा है, ना जाने किसने कहा है,
ख्याल कर अपना वो जा रही है, दुपट्टा संभाल कर अपना संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी, सलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, जहां तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वही अहले दिल को तमाशा बनाया, खुदा के लिए हम डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्मों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त अंदाज ही मुनफरिद है और कोशिश है, सिर्फ गाना नहीं है, परफॉर्मेंस भी है, जाहिर सी बात है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आपका डिफरेंट अंदाज़ है। मैं आपकी वीडियोस भी देख रही होती हूँ तो वो जो है इन्वॉल्वमेंट ऑडियंस की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस बारे में कभी आपको फीडबैक मिला है कि आपकी सिर्फ आवाज़ नहीं, आपकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त है? मतलब सिंगर के लिए एक पूरा पैकेज होना चाहिए जी, उसमें उसकी मतलब आवाज़ के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस, तो ये अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, सबका बड़ा अच्छा है। नहीं और आपका एक डिफरेंट है, न्यू, जिसको हम जेनजी कहते हैं ना, जी जी, वो वाला अंदाज है आपका। हाँ कुछ इस तरह से, क्योंकि शायर जैनजी है ना हमारे। अच्छा जी, तो फिर आप उन चीज़ों को जो है वो फॉलो करें। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आप म्यूजिक ना कर रहे होते, कवाल ना होते, आप क्या होते हैं? क्यों होता कुछ और मैं? नहीं, अगर सोच ले एक मैं ये सोचता भी नहीं, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं? नहीं है, नहीं ऑप्शन, ऑप्शन छोड़ के तो यहाँ तक आए हैं ना। नहीं, अगर इन केस कि आपकी लाइफ में म्यूजिक ना हो। बिजनेस होता और क्या होता, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है। अच्छा, तो आप बिजनेस करते कुछ, लेकिन क्यों करते म्यूजिक इज लाइफ, डेफिनेटली। अच्छा, म्यूजिक जिसकी जिंदगी में आ जाए वो फिर निकल नहीं सकता, जाहिर सी बात है, निकलने भी नहीं देना चाहिए, अच्छी चीज़ है। अच्छा, म्यूजिक में जो लोग आना चाहते हैं वो उनको बताएं क्या इसमें अर्निंग है, कमाई हो सकती है, या कश्तियाँ जला के आए भूल जाएं, जब होगी तो होगी? नहीं, तो जो तो कमाई के लिए अगर आना चाहते हैं तो कोई बिजनेस करें, ठीक है, उसमें उन्हें अच्छी हो जाएगी। ये आर्ट है, इसमें ठीक है, मतलब ये मुश्किल, फैमिलीज काफी मुश्किल है कि भाई कोई काम कर लो, ये क्या म्यूजिक कर रहे हो, ये क्या एक्टिंग कर रहे हो? नहीं, ऐसी अब वो बातें नहीं करते, अब दौर बदल गया है, अब वो बात नहीं है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन ये है कि जिसने अगर म्यूजिक करना है जी, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा पागल होना पड़ेगा आज के दौर में, मतलब अपने सारी चीजें भूल के सिर्फ म्यूजिक पे फोकस करना है। हाँ जी, किसी भी काम के लिए आप कोई भी काम करते हैं तो काम पे फोकस जरूरी होता है, काम को काम के तरीके से किया जाए, सही, तुक्के शुक्के जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं चलते, काम को काम के तरीके से किया जाए। जैसे एक सिंगर है, उसको चाहिए कि वो किसी अच्छे उस्ताद के पास जाए, वहाँ पे उसके साथ टाइम गुजारें, उनकी खिदमत करें और माने उस्ताद, जिसको भी कोई भी अपना उस्ताद मानता है उसको दिल से तस्लीम करे। आजकल तो हर बंदा ही उस्ताद हुआ है सही, और वो नहीं मानते लोग एक दूसरे को, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन अगर किसी ने सीखना है म्यूज़िक को तो उसको अपने एक उस्ताद के साथ एक अकीदत रखनी पड़ेगी, उसकी खिदमत करनी पड़ेगी, उसके साथ टाइम वक्त गुजारना पड़ेगा, उसके तजुर्बात को देखना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर वो इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा। एक अपनी ज़िंदगी शौक से होता है, शौक से, अगर आपको शौक है आपकी, मतलब अगर आपको इसका है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, कवाली की बात करें तो एक टाइम आया था कि कवाली का ट्रेंड काफ़ी कम हो गया था, लोग जो है दूसरे म्यूज़िक की तरफ निकल गए थे, लेकिन एकदम से बूम आया दोबारा से कवाली। हम देखते हैं कोई भी इवेंट है ना, कवाली के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं होता, तो ये जो बीच में एकदम जवाल आया और फिर दोबारा से बूम पकड़ा, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न यही है कि लोग कवाली सुनना चाह रहे थे, जब लोगों ने सुनानी शुरू की तो लोगों ने सुनना शुरू कर दिया, मतलब ट्रेंड बन गया, ट्रेंड बनेगा, अभी मजीद होगा। कवाली का काम एक ऐसा है क्योंकि इसमें ग्रूव होता है जी, मतलब रिदम होता है उसका, जो है वो एक ग्रूव, कंपोजिशन इसमें ऐसी ऐसी बनी है, और उसमें जो लफ्ज़ों का चुनाव है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब जो तो खान साहब, उस्ताद मुशर्रफ अली खान साहब, क्योंकि सब उन्हीं को देख रहे हैं,
तो वो उस वजह से लोग सुनते हैं। लोग किसी कवाल को नहीं सुनते हैं, ये आप बिल्कुल ख़त्म कर दें इस बात को। लोग सिर्फ सुनना ही उस्ताद नुसरत अली खान साहब की कवाली को चाहते हैं और बाकी किसी को सुनना ही नहीं चाहते, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी अपनी भी काफ़ी ओरिजिनल्स हैं। ये बड़ी नई बात की आप। ये सच्ची बात यही है, हर किसी को पता नहीं इस बात की समझ आती है नहीं आती। नहीं, सही कह रहे हैं। लोग जो हैं वो खान साहब नुसरत अली खान साहब की कंपोजिशंस को और उनके उन गानों को एंजॉय करना चाहते हैं। उसमें आपकी वो हमने कई इवेंट्स इस तरह से किए हैं कि मतलब जिसमें स्कूल के इवेंट्स होते हैं ख़ास तौर पे, जो तो अलहमरा में हमने किया था, मैंने 1-2 बार पहले भी बात की थी कि उस दिन मुझे समझ लगी कि नहीं, अब ये बात अगले 500-600 साल तक नहीं ख़त्म होगी। ठीक है। क्योंकि हमारे सामने बिल्कुल तकरीबन समझ लें 500-700 छोटे छोटे बच्चे थे, तो तकरीबन 8 साल की, किसी के 9, 10, 11 इस तरह के स्टूडेंट्स थे। तो उन सब को हमने पहले कहा कि इनको क्या सुनाएंगे, इनको क्या सुनाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने बताया मुझे कि उन्हें मुझसे ज़्यादा लिरिक्स याद हैं। मतलब किसी भी चीज़ का एक सिंगर अभी गा रहा है, मतलब ये रश्के कमर में, तो आप क्योंकि बिल्कुल सामने होते हैं, तो वो हमारे साथ साथ बल्कि हमसे पहले वो लफ्ज़ कह रहे हैं। तो ये बात है, ये छोटे छोटे बच्चों तक को जो है खान साहब नुसरत अली खान साहब की मेहनत, जो उन्होंने लगन से काम किया, और काम जो है वो जो उसको मोहब्बत से करता है तो फिर उसका नाम रखता है, और ये आगे कई अरसे तक रहना है। ये चीजें हैं, ये चीजें चलती रहनी है। और आपने बड़ी गहरी बात की है कि लोग कवालों को नहीं सुनना चाहते हैं, बेसिकली नुसरत अली खान साहब की जो है वो मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, और है भी ऐसा, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि और कुछ है नहीं ना किसी के पास। अगर कुछ है तो नहीं, फिर भी लोग नुसरत साहब को सुनना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बीच में ट्रेंड आया था दूसरे गानों का और रैप्स और ये चीजें, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए हो नहीं सकती। आपको आजकल के दौर, मुझे बताएं, रश्के कमर एक लफ्ज है, समझ नहीं है, ये एक मुश्किल लफ्ज है, लेकिन आज के दौर में छोटे छोटे बस खान साहब लश्के तमल सुना दे, ये इस टोन में मैंने सुना है बच्चे से, बच्चे तक जो जी सुनते हैं लोग खान साहब को। एक अलग ही कवाली की कैफियत होती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस की बात करें, कोई अपनी ऐसी परफॉर्मेंस बताएं जो आप ऑडियंस को देख रहे हो और आप कह रहे हो ये क्या हो रहा है। ये बच्चों को, मतलब जब हम इनमें गाते हैं, बाकी तो ठीक है, यूनिवर्सिटीज में भी करते हैं, वेडिंग्स के भी करते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन जहाँ पे ये बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं हम, वो चीज़ यादगार रहती है और रहनी भी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, वो एक वाहिद चीज़ ऐसी होती है, वो उसमें खुशी होती है, बाकी तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस की बात करें, कहाँ पे अब तक परफॉर्म कर चुके हैं आप? फिलहाल तो मैं पाकिस्तान में परफॉर्म किया है और दुबई में परफॉर्म किया है, फिलहाल तो यहाँ तक ही गए। कहाँ डिफरेंस? काम मेरा हर जगह ऑनलाइन जाता है, वो तो आपका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। मुझे बताएं कि डिफरेंस, दुबई में परफॉर्म किया, पाकिस्तान में परफॉर्म किया, कहाँ पे ज़्यादा मज़ा आया आपको? हर जगह सुनने वाले, आपको मैंने बताया, लोग नुसरत अली खान साहब को सुनते हैं जी, बस उसके अलावा कोई बात नहीं। आप खान साहब का कोई भी सुना दे वो सुनेंगे, कंपोजिशन वो एंजॉय खान साहब को ही करते हैं लोग, साढ़ाते बस एम ही चक्कर है और कोई। क्या बात है, क्या बात है। वो रिस्क लगा है काफ़ी लोगों का, काफ़ी ख़ानदानों का रिस्क लगा है खान साहब की वजह से, और ये अच्छी बात। आपकी फेवरेट कवाली कौन सी है? काली काली जुल्फों के पर्दे। मैं आपको कहूँ कि अभी कोई परफॉर्म कर दें, लाहौर चले आओ। जी, क्या बात है, वो तो मेरा भी फेवरेट है, मैं बार बार सुनती हूँ। लाहौर से जिसको मोहब्बत है उसको तो इस गाने से मोहब्बत है। आपके साथ कुछ 1-2 अशार से पहले लाहौर से। जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, और वो और तुम नहीं शायद, मुझे जिस और से मोहब्बत है, ये मुलाकातें मेरी जान काम आएंगी, अपनी गुज़र भी दो कितनों का दिल जलाएगी। ये मुलाकातें मेरी जान काम आएगी, अपनी गुज़र भी दो कितनों का दिल जलाएगी।
करने वालों को नई बातें भी मिल जाएंगी, शहर में तेरी मेरी खबरें भी चल जाएंगी, नजर बदल वालों की नींदें भी उजड़ जाएंगी, ऐसे कम ज़र्फ़ों की बातों में नहीं आओ तुम, रहो जी यार न कालों से न घबराओ तुम, इश्क करना है तो, इश्क करना है तो, इश्क करना है तो लाहौर चले आओ तुम, इश्क करना है तो लाहौर चले आओ तुम, इश्क करना है तो लाहौर चले आओ तुम। इश्क करना है तो लाहौर चले आओ तुम, क्या बात है, ये कैसे सोचा और लिखा? ये हमारे दोस्त हैं, हारमोनियम मैं खुद ही नहीं इसलिए कर रहा क्योंकि वो फिर वो बाद में रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मसला। अच्छा, ये मेरा गाना था, ये हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं सैयद अली शाहरुख बुखारी, उन्होंने एक दिन ये स्टेटस पे लगाया था, मैं उनका शेर था कि गांव को छोड़कर फिलफोर चले आओ तुम, इश्क करना है तो लाहौर चले आओ। फिर हमने इसको जब गाने उनसे मैंने कहा, हमने इसको लिखवाया, फिर उसमें हमने फिर ये लव किया, फिर इसको इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आज भी लोग बड़ा प्यार करते हैं। सही। लाहौर से कितनी मोहब्बत है आपको? मैं लाहौरिया हूँ पक्का, कृष्ण नगर का हूँ, तो जाहिर सी बात है हमारा शहर है, हम तो काफ़ी इसमें लाइंस यूज़ करते हैं लाहौर से। उसमें अभी मैंने पिछले दिनों भी ये किया है कि ये इश्क नहीं, शहबाज मेहतर ने लिखा है जो वो है ना, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक काक का दरिया है और डूब के जाना है, इस ये लाइन यूज़ की है हमने। और उसमें कुछ जो बोल दिया हमने वो करके दिखाना है, एक काक का दरिया है और डूब के जाना है, तो इसमें हमने लाहौर का भी किया कि किसी रोज़ तुम्हें अपनी दुनिया में घुमाना है, अरे मेरा मतलब है कि लाहौर दिखाना। क्या बात है, क्या बात है, हर चीज़ में लाहौर है। अच्छा खालिद साहब, इतना ज़बरदस्त आप जो है गाना गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है जब भी कोई कवाल होता है उसकी बैकग्राउंड होती है, हमेशा जितने भी लोग होते हैं उनकी कोई ना कोई बैकग्राउंड, फैमिली, घराना, तो ये ज़रूरी है घराना हो तभी एक अच्छा कवाल बन सकता है? मतलब आर्टिस्ट सिंगर जिनका बैकग्राउंड चलता आ रहा है, उनका जो घर का ट्रेंड है वही कवाली, उनके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इसी चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़रूरी नहीं है ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप जिनसे सीखना चाहते हैं जी, उसका किसी घराने से ताल्लुक़ हो, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मगर अगर आपकी मैं पठान हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, मैं तो इसमें आपके सामने है। और आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है मतलब? नहीं, हमारी मेरी फैमिली जो है वो बिजनेस माइंड लोग हैं, हम बिजनेसमैन हैं, तो अभी ये है कि मुझे ही खासा उस्ताद मेरे तो पिछले 200-300 साल तक और अगले भी 200-400 साल तक कोई भी नहीं म्यूजिक से किसी का ताल्लुक। अच्छा, आपका तो कोई दूर दूर तक फैमिली में है ही नहीं? जी, तो फिर आपको शौक कैसे डेवलप हुआ? फिर भी सुनते तो हम सब हैं, हम सबको शौक होता है, लेकिन आपने इसको परस्यू कैसे किया कि मैंने गाना है? ये शौक में और लगन में इसको स्टार्ट किया, क्लासेस अलहमरा से मैंने की, आपको मैंने बताया इनायत अली खान साहब जो हैं वो शौकत अली साहब के बड़े भाई, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट, चला उनका बहुत इंटरनेशनल फेम है, उनकी 7 साल खिदमत की मैंने, तो सीखते रहने से ही होता है, अभी भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे, सीखना चाहिए इंसान को और करना चाहिए, फिर हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन नीयत भी, बड़ों का अदब सबसे ज़रूरी है, सीनियर्स का अदब जो छोटों से प्यार करते हैं उनका अदब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जब घर में कोई बच्चा कहता है ना कि मैंने एक्टिंग करनी है या मैंने सिंगिंग, तो घर वाले फ़ौरन कह देते हैं नो। जी, तो आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ी कि घर वालों ने कहा नहीं बेटा आप ये नहीं कर सकते? नहीं, मैं इकलौता था इसलिए मेरे लिए ज़्यादा मसले नहीं हुए, उन्होंने अलाउ कर दिया। सही। तो एजुकेशन के साथ साथ आपने फिर कंटिन्यू किया? स्टडी के साथ साथ अलहमरा म्यूज़िक की स्टडी जो है वो सबसे ज़रूरी थी। सही। तो आपने उसी चीज़ को परस्यू करते हुए जो है आगे चले। माशाल्लाह, आपको देखते हैं इतने वायरल हैं आप, हर कोई जो है आपसे मिलना चाहता है, आपको सुनना चाहता है, तो एक किसी ने आपका इवेंट बुक करना है या कितने चार्जेस जो है आप चार्ज करते हैं एक इवेंट के? जी, एक इवेंट के। लाहौर में होगा तो उसके कुछ होंगे। नहीं, क्या कितने होंगे, मतलब कुछ एक अमाउंट बताएंगे? ज़्यादा नहीं, उसकी रीज़न मैं आपको रीज़न बता देता हूँ जी। उसकी रीज़न ये है कि मेरी जो प्रोडक्शन है उसके थ्रू लोग जो है वो मुझसे रब्ता करते हैं, तो वो जब एक आर्टिस्ट का रब्ता एज ए बिल्कुल जिसकी प्रोडक्शन की वजह से जिसने उठते ही कहना है कि गाना सुना, तो वो हम वो ज़्यादा नहीं इस चीज़ का रखते, आप बेफिक्र रहे। मतलब आप बताना नहीं चाहते? नहीं, हम तो दोस्तों के कहने पे कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, ये हमारे लिए शर्त नहीं है। और अगर आप बुलाएं मैं आऊँगा। अच्छा, कौन सी बात है, बस ठीक हो गया।
और मुझे बताएं, किसी ने आपको कांटेक्ट करना हो तो किस तरह करें? हमारा मतलब सोशल मीडिया पे खालिद खान कवाल के नाम से इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक है, तो वहाँ पे हमारे कांटेक्ट नंबर लिखे। मतलब वहाँ पे अगर आपको मैसेज करें तो रिप्लाई आप जाता है? डेफिनेटली करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह उस्ताद नुसरत अली खान साहब से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इसका प्लस पॉइंट आपको कमेंट्स मिलते हैं या? नहीं, वो खान साहब जैसा ना था, ना होगा, ना हो सकता है, तो ऐसे कोई बात नहीं। नहीं, लोग कहते नहीं है कि आप काफी नहीं, मुझे कोई नहीं कहता। अच्छा, आप कुछ भी नहीं बता रहे? नहीं, मुझे कहते ही नहीं है। आप मुझे अल्लाह गवाह है, मुझे कुछ नहीं, ओके, आप मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हैं। नहीं, उसकी रीजन है, मैं आपको बताता हूँ कि नहीं आपको देखिए फिर नहीं मैंने आपको हर चीज़ का जवाब दिया है कि हम तो उनके मानने वाले हैं ना, वो हमारे उस्ताद हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं, तो ये बात काफ़ी है। अब आप आगे क्या पूछना चाह रही हैं वो आप पूछ। नहीं, मैं बस यही पूछना चाह रही हूँ आगे आपके गानों की अगर हम बात। हाँ, वो मुझसे आप पूछें। हाँ। अभी कोई तकरीबन हमारे प्लेटफॉर्म पे 20 से 25 न्यू लिरिसिस्ट जो है, नए शायर जो हैं, जी अभी उनकी प्रोडक्शन का काम शुरू किया है मैंने। 20 से 25 नए लोग हैं जो उनके गाने रेडी हैं, लिरिकली तौर पे उन्होंने लिखे हुए हैं। ये अभी कुछ अरसे में उनको स्टार्ट कर रहे हैं हम इंशाल्लाह, फिर रबी लेवल में वो सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। मतलब आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं साथ साथ लिरिसिस्ट को? नहीं, ट्रेनिंग हमने क्या देनी उनको, लेकिन वो जो लड़के लिख रहे हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। उनमें से शहबाज हैं कुछ, क्योंकि वो सारे आपस में दोस्त हैं, तो वो आपस में एक दूसरे की राय, मतलब जैसे कि सीनियर जो लड़के पहले मेरे साथ काम कर रहे हैं, उमर मुश्ताक हो गया, आदिल हो, शहबाज भाई हो गए, तो वो दोस्त ही हैं सब आपस में, तो इस वजह से उनके। अच्छा, आपकी शागिर्दी में हैं लोग? नहीं। अच्छा, आप नहीं सिखा रहे हैं अभी? मैं अभी खुद सीख रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपने अभी करना भी नहीं है? कभी भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो मैं कभी बन ही नहीं सकता उस्ताद, ज़रूरत भी नहीं मुझे। बड़ी बात है, वरना तो ऑलमोस्ट सब कवाल जो हैं वो उस्ताद अपने शागिर्दी में रखते हैं स्टूडेंट्स को। हाँ, लेकिन नहीं ज़रूरत। नहीं, लोग कहते नहीं, हमारे पास वो इल्म ही नहीं है जो हम बांट सकें। नहीं, लोग कहते नहीं है कि सीखना है। नहीं, मुझे नहीं कहते हैं काफ़ी लोग, लेकिन मैं, हाँ, कोई दोस्त वगैरह हों, कुछ हैं ऐसे जो आते हैं, वो उनको दोस्तों के तौर पे थोड़ा बहुत जो मुझे, जो उस्तादों से हमने थोड़ा बहुत पूछा है, गाइड कर दिया। जी गाइड कर सकता हूँ। शागिर्द का शौक नहीं है मुझे करने का। ठीक है, शागिर्दी का शौक नहीं है? नहीं है। अच्छा खालिद साहब, मुझे बताएं कि पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बूम है, बड़ा काम निकल रहा है, लेकिन अगर आप इसमें से कोई एक चीज़ चेंज करना चाहें, वो क्या होगी? मतलब चेंज से मुराद कोई भी चेंज आपको मतलब लगता है बेहतरी के लिए? बेहतरी के लिए। हाँ, तो बेहतरी के लिए लिरिकली चेंज होगा, नए शायरों से, नए सोच के लोगों से, जो नया काम करने वाले हैं, जो शायर हैं, उनसे लिखवाएंगे तो जाहिरी बात है वही चेंज है। ठीक है। उसके अलावा तो वही हैं, इंस्ट्रूमेंट भी वही हैं, म्यूजिशियंस भी वही हैं, हर चीज़ वही है, तो लफ्ज़ों की कमी है। ठीक है। और वो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि करने वाले लिखवा नहीं रहे उनसे जिनसे लिखवाना चाहिए। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं और वो लिखना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ कांटेक्ट कर रहे हैं और क्या है, तो वो लोग भी आपको इंस्टा पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं, जो गाने लिखना जानते हैं बट उनको एक जगह नहीं मिल रही है। जी, हमसे राब्ते में हैं काफ़ी लोग कर भी रहे हैं राब्ता हमारी उस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उन सब के लिए कर रहे हैं हम कुछ ना कुछ। वो ये नहीं कि एक मीटअप किया मैंने और वो आई गई बात नहीं, वो ना हुई है, ना होने दूंगा मैं। तो वो एक चीज़ है, कोई नहीं करेगा तो मैं तो कर रहा हूँ ना, बड़ी बात, मैं करता रहूँगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बातें की, और आप जो अपना एक एजेंडा लेके चल रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब नहीं, ये काम की बात है, एजेंडा बिल्कुल नहीं, एजेंडा ही है ना कि आपने लिरिक्स को वैल्यू, हाँ, लिरिकली तौर पे जरूरत है, वक्त की ज़रूरत है ना। अब वो अभी बात हो रही थी 17 Pro Max है, तो अब 3310 नहीं चलना, बिल्कुल नहीं चलना, किसी सूरत नहीं चलना। हाँ, वो आपके लिए क्लासिक चीज़ है, आपने 17 Pro Max रखा है, उसके साथ आपने 3310 रखा है, वो समझ आती है, उसके अलावा समझ नहीं आती। ये करना पड़ेगा इंशाल्लाह, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये जब तक लिरिकली चेंज नहीं आएगा कुछ भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि कंपोजर्स भी हैं, बहुत अच्छे कंपोजर हैं, बड़ा अच्छा म्यूज़िक अरेंज करने वाले लड़के बैठे हैं, बड़ा अच्छा काम करने वाले लोग हैं। उस्ताद अफजल हुसैन है जो हमारा काम करते हैं, मिक्स मास्टर करने वाले लोग हैं, तो लिरिकली काफ़ी ज़्यादा मसले हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता होंगे हल इनके, फिर ही बात समझ आएगी इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने का और इतनी ज़बरदस्त बातें करने का। उम्मीद करते हैं आगे भी आपके इसी तरह सुपर हिट गाने जो हैं वो आते रहेंगे, लेकिन एक गाना OST जो वफाओं के बदले है आपका, मैं वो ज़रूर सुनना चाहूँगी। लास्ट ईयर हमारा था जी।
मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है, मोहब्बत खता है, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी। खता बख्श दे हम खता कर रहे हैं, खता बख्श दे हम खता कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले जवा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल, ये बेबाक दिल की, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, तुम्ही से तुम्हारा गिला कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं।